क्योंकि यहाँ भागवत के बाहर से कोई बात नहीं सुनाई जाती है। जो लिखा है वही बोला जा रहा है। क्योंकि कथा व्यासपीठ का एक अपनी मर्यादा है, वहाँ वही बातें बोले जो उसकी गरिमा बनाए रखे। हास्य विनोद, सांसारिक ज्यादा चर्चाएं करना, ये मैंने नहीं, भागवत में लिखा है, आप कभी पढ़ना। सांसारिक चर्चाएं भाई बाहर निकलनी। अब दाग तो लग गया कपड़ों पे, चाय पी रहे थे और चाय पीते पीते क्या हुआ, चाय गिर गई, कपड़े पे दाग लग गया, तो तुरंत धोया नहीं गया तो हमेशा के लिए दाग रह ही जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम, गिलास चाय बाद में पीते, पहले दौड़ के नल के नीचे ही जाते हैं, है ना। तो अब जो दाग लग गया है भाई धोना तो पड़ेगा। तो धोने की बात करें हम, दाग क्यों लगा, कैसे लगा, किसने चाय बनाई, क्यों बनाई, इतनी मीठी क्यों बनाई, ये सोचेंगे तो दाग सूख जाएगा, गीले गीले में धो दिया जाए। तो इन विषयों पर चर्चा शास्त्र में नहीं की गई है। शास्त्र कहता है कि धोने के बारे में सोचो, अब आई गए हैं तो इसके निकलने के बारे में सोचो। संसार की चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से व्यक्ति जैसा जैसा कर्म करता है उसके तदनुरूप नरक में जाता है। परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव एक बात बताओ, अब हमसे इस इतना बड़ा जीवन हमको मिला है तो पाप तो हो ही जाते हैं। अब रोज झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू में कितनी चींटियां मर गई, कितने कीड़े मकोड़े मर गए। भोजन बनाते तो धनेरे भी होते हैं, उसमें गेहूं में होते हैं कि नहीं धनोरे, वो मर जाते, कई बार उसे ही खा जाते हैं हम। चल रहे हैं उसमें कई जीव मर गए, सांस ले रहे उसमें कितने जीव चले गए। तो ये हमसे यदि पाप हो जाते हैं तो पाप से निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए कि हमको नरक में न जाना पड़े। देखो प्रश्न भी किया है, उसका उत्तर भी दिया है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन 5 प्रकार के यज्ञ व्यक्ति को करना चाहिए रोज, क्योंकि जो हमसे अनजाने में पाप हो जाते हैं रोज के होते ही हैं। इस संसार में कोई दूध का धुला हुआ तो है नहीं। साड़ी ढड़ी करके रखी थी अलमारी में, उसमें पता नहीं कब कीड़ा घुस जाता है, सूखा के खत्म हो जाता है। तो ऐसे कहीं पाप हो जाते हैं हमसे रोज। तो ये जो हमसे रोज पाप हो जाते हैं, जो रोज हमसे अनजाने में होते हैं, उसकी निवृत्ति के लिए राजन 5 प्रकार के यज्ञ करो। पहला है गौग्रास, गौ माता को जरूर भोजन दो, रोटी दो, द्वार पर आए उसको रोटी दो। दूसरा अग्नि को भोजन दो, चूल्हा नहीं है तो धूप तो देते ही हो, उसमें घी शक्कर डाल रोटी डाल करके रोज भोजन के पहले भोग लगाओ अग्नि देवता को, पहले देवताओं को दो। उसके बाद में चींटियों को आटा डालो। ये रोज के कर्म है, नियम से करने चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबसे पाप होते हैं। भूंज के रखो आटे को, थोड़ा सा क्या जाता है, उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाओ। और जहां जहां जैसे अभी हमारे गांव में आश्रम है, मंदिर है, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे चिड़ियों के घर होते हैं, वहां थोड़ा थोड़ा डाल के आओ रोज नियम के साथ। दूसरा कहा बोले मछलियों को आटा डालो, मछलियों को खिलाओ, रोज का नियम है ये। कुएं होते हैं हमारे गांव में, कुएं हैं, अपने अपने खेतों में कुएं भी होंगे सबके। थोड़े से आप रोटी खाते हो या थोड़ी थोड़ी आटे की गोलियां बना करके उसमें डालो। ये रोज की जो हमसे पाप होते हैं उससे निवृत्ति होती है उसकी, वो पाप हमको, वो दोष नहीं लगता। दूसरा है पक्षियों को अन्न डाले, उनको जल की व्यवस्था करें उनके लिए। पक्षियों को अन्न डालो, चावल डालो थोड़ा थोड़ा अपने छत पर, अपने घर के सामने। हमारे घर कोई अतिथि आ जाए, कोई मेहमान आ जाए तो उसका सत्कार करो जितना हमसे होता है, क्योंकि
जो हमारे द्वार पर जो व्यक्ति आता है मेहमान बन करके, अतिथि बन करके, उसे साक्षात नारायण का ही स्वरूप माना गया है। इसलिए जाने अनजाने भी हो हमारे घर कोई आए तो उसका तिरस्कार कभी न करो, जितना हमसे हो। यदि हमारा दुश्मन भी हमारे द्वार पर आ जाए तो उसका भी सत्कार करो। तो ये कुछ छोटी छोटी जो हमसे अनजाने में हो जाते हैं कुछ पाप, तो उसकी निवृत्ति के लिए ये कर्म हमें रोज करने चाहिए। और कई बार हमसे क्या होता है, बोले गुरुदेव यदि हमसे बड़े पाप हो जाए तो, कई बार हमसे गोहत्या हो जाती है, कई बार हम किसी को गाली दे देते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, कई बार हम बहुत सारी बकरियां मुर्गियां सब काट के खा पी गए, हमने क्या क्या ना किया बताओ। तो ऐसे घोर पाप से तरने का कोई उपाय है? बोले उसका भी है, लेकिन एक बात और है, परीक्षित सुनो। कई बार हमसे जब बड़ा अपराध हो जाता है तो उसके लिए व्रत करना चाहिए। जैसे हम लोग एकादशी व्रत करते हैं, इसी में एक चांद्रायण व्रत भी होता है। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है उसी के अनुसार वो ग्रास लिया जाता है, चांद्रायण व्रत है। ये कुछ व्रत करने से क्या होता है, हमारा प्रायश्चित कर्म हो जाता है, प्राप्त करने की वृत्ति समाप्त हो जाती है। लेकिन आज हम लोग उपवास कैसे करते हैं, जिस दिन उपवास है उस दिन चकाचक घी में जो है खिचड़ी बनती है, आलू के चिप्स मिल जाते हैं। उपवास का अर्थ होता है उप माने नजदीक, वास मतलब जाना, रहना। किसके पास रहना? जिस दिन व्रत हो, जिस दिन उपवास हो, उस दिन भगवान के नजदीक हमारा मन जाना चाहिए, वो व्रत है। उस दिन ये नियम रखो कि आज एकादशी है तो मैं आज मौन रहूंगी, किसी को कुछ बोलूंगी नहीं या बोलूंगा नहीं। आज से मैं प्रण लेता हूं कि आज दिन भर मैं सिर्फ माला ही जाप करूंगा। आज मैं व्रत लेता हूं कि मैं दिन भर किसी पे क्रोध नहीं करूंगा। ये सच्चा उपवास है। खाना छोड़ने से कुछ नहीं होता। अब मेरे को ही देखो, भागवत में नियम बताए हैं, भाई जो वक्ता है, श्रोता है, उनको घी पी करके कथा करना चाहिए। अब नहीं होता तो क्या करें? अब घी पी के करेंगे तो यहाँ कथा ही नहीं बोल पाएंगे। इसलिए दोनों समय खाते हैं, पर उतना ही भोजन करते हैं जिससे हमारे शरीर का कार्य चलता रहे। ज्यादा खा लिया तो यहीं सो जाएंगे। अब किसी ने बढ़िया बढ़िया खीर बना दी और खूब पी ली हमने, और कथा सुनने आए तो सो गए हम, क्या फायदा? उतना ही आहार किया जाए जितने से शरीर स्वस्थ रहे, इंद्रियों में बल बना रहे। ये भोजन है। जिस दिन व्रत हो, एकादशी व्रत करो, तो ये बात हमेशा ध्यान रखो। रात्रि भर जागो, हरे राम हरे कृष्ण जाप करो, भगवान का नाम कीर्तन करो या गुण कीर्तन, जो भी आपको करना है वो करो। लेकिन एक व्रत हमेशा रखो। गुस्सा बहुत आता है ना, तो ये व्रत लो कि दिन भर आज मैं क्रोध नहीं करूं, या ज्यादा किसी को बोलने की आदत हो तो आज मैं मौन रहूंगी, क्योंकि ज्यादा बोलने से भी झगड़ा हो जाता है घर में। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। इसलिए जो जो हमारे अंदर जो दुर्गुण है, एकादशी के दिन ये भाव रखना चाहिए कि जो मेरी गलती है मैं उसे सुधारूं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि व्रत करो, प्रायश्चित कर्म करो। लेकिन एक बात और है राजन, दुनिया में चाहे किसी भी प्रकार का पापी हो, मैं मानता हूं केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कानश्ये न निहानिराहारमीव भास्वर। राजन, इस जगत में कोई सबसे सर्वोत्तम कोई उपाय है नरकों की मुक्ति के लिए, तो वो एक ही है। बोले क्या? गोविंद का नाम। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। परमात्मा का नाम ऐसा है, कितना भी बड़ा पापी हो, परमात्मा के नाम के आगे वो ठहर ही नहीं सकता। जैसे ही परमात्मा का नाम लिया कि वो कैसा भी पाप है, उसका पाप जल करके सदा सदा के भस्म हो जाता है। तो नरक की तो बहुत दूर की बात है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में रहो,
स्थिति में रहो। आश्रय नाम का ले लिया आपने तो समझ लो आपको वो यमराज की भी हिम्मत नहीं कि हाथ लगा दे। इसलिए कहते हैं संतगण, जब भी नैन मूंदो जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, जब भी नैन मूंदो जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो,